जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर अहमद। नाज़रीन, आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो दुनिया को जिस चीज़ से ख़तरात हैं वो माहौलियात है। और पाकिस्तान में दुनिया में जितने परसेंट रकबे पे जंगलात होने चाहिए, पाकिस्तान में उसकी निस्बत बहुत कम दरख्त लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का विज़न है और ये मेरा ख़्याल है कि पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और बिलियन ट्री मनसूबे का आगाज़ हुआ। उससे पहले जब उनकी हुकूमत के में थी, उस वक्त वहाँ पे उन्होंने आगाज़ किया। अब इन्होंने पूरे मुल्क में इसका आगाज़ किया। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर फ़राह ख़ान मौजूद हैं। ये बॉटनी डिपार्टमेंट की हेड हैं, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा बॉटनी की हेड हैं। तो पौधों के हवाले से हम इनसे वो मालूमात लेंगे जो आम तौर पे लोगों के पास नहीं है। पौधों की नफ्सियात पे बात करेंगे, शजरकारी की अहमियत पे बात करेंगे। क्या पौधों के बारे में तो कहा जाता है कि ये जानदार हैं। ये जानदार क्या हमारी बातें सुनते हैं? जानदार सांस लेता है, जानदार बड़ा हसास होता है, जानदार लोगों से मोहब्बत भी करता है और जानदार लोगों से नफ़रत भी करता है। मोहब्बत के जवाब में जानदार मोहब्बत से ही जवाब देता है, और नफ़रत के जब उससे कोई नफ़रत करता है तो उसका जवाब भी वो नफ़रत से देता है। तो आइए हम डॉक्टर फ़राह ख़ान से इस हवाले से जानकारी लेते हैं, मालूमात लेते हैं कि पहले। और हम जब एक दरख्त को कत्ल करते हैं, उसको उसको काटते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो हम ये नहीं समझते कि हम 10 लोगों की ऑक्सीजन का सोर्स ख़त्म कर रहे हैं। 10 अफराद इंसानों को इंसानों ऑक्सीजन को दे रहा होता है। ऑक्सीजन दे रहा होता है। बहुत सारे दरख्त तो ऐसे हैं कि अब मॉडर्न रिसर्च उनको कहती है कि वो नॉइज़ एब्ज़ॉर्ब करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन जो है, शोर जो है, उनमें वाक़ई सलाहियत होती है। जैसे यूकलिप्टस है, जैसे कुछ नीम के पौधे हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि शोर को कम करते हैं। अच्छा, उनके नीम के न पौधे में ये खसूसियत है। हाँ जी, ये है। और बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जो अब रिसर्च के मुताबिक नॉइज़ को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। एक दूसरा, ऑक्सीजन रिलीज़ करने का तो पहले से ही सबको पता था, सदियों पहले से, कि प्लांट जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो जहरीला गैसेस जो कि हम लोग रिलीज़ करते हैं। इंसान और जानवर मिलके इस प्लैनेट को मज़ीद जहरीला बना रहे हैं, जबकि पौधे उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं, उसको खूबसूरत बना रहे हैं, उसको लाइट कर रहे हैं। हम उन्हीं पौधों को, अपने मोहसिनों को जब काटना शुरू करते हैं, तो हमें ये नहीं अंदाज़ा होता कि असल में हम अपनी ज़िंदगी को तलख़ कर रहे होते हैं। अपनी आने वाली नस्लों को हम मुश्किल में डाल रहे होते हैं। एक पौधा उगाने में बहुत देर लगती है और काटने में आप उसको 10 मिनट में काट के ज़मीन पे गिरा देते हैं। पौधों में जान होती है। अच्छा, ये बड़े अहम इशू को आपने टच किया है कि पौधों में जान होती है। ये एक जानदार मखलूक है। बिल्कुल जानदार मखलूक है। अच्छा, जानदार की मखलूक की तारीफ़ में हम ये कहते हैं कि वो सुनते भी हैं और बातें भी करते हैं, सांस भी लेते हैं, उनको दर्द भी होती है और बीमार भी होता है। जानदार इंसान है, जानवर है, इनके बारे में तो हमें पता चल जाता है ये बीमार हो गया है, ये अब बात इसकी आवाज़ बदल गई है, ये सुन रहा है, ये जवाब। क्या पौधों में भी ये खसूसियत पाई जाती है? वो बात सुनते हैं, वो जवाब देते हैं, वो बीमार होते हैं, वो सांस लेते हैं। ज़रा इसमें काइंडली जी, बताइएगा। बड़ा दिलचस्प आपका सवाल है। और उससे ज़्यादा दिलचस्प इसका जवाब ये है, हाँ जी, ये सारा कुछ करते हैं। साँस लेना तो मैंने कहा ना, सदियों से साबित है। जब वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब करते हैं, और उसके बाद रात को उनका उलट प्रोसेस होता है, वो रात को ज़्यादा साँस लेते हैं और ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब करते हैं, चंद एक नहीं करते। हाँ। उनको ख़ास किस्म के पौधे, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ करते हैं। तो ये तो पौधों का एक ऐसा सिनेरियो है, एक ऐसी सूरत हाल है कि आप सांस लेने वाली बात तो साबित हो गई। दूसरा, वो ग्रो करते हैं, वो बड़े होते हैं, वो फल फूल लगाते हैं, हाँ। ये भी एक जानदार होने की निशानी हो गई। अब मॉडर्न रिसर्च ये कहती है, बाकायदा ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं और इस पे बहुत काम हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में, कि पौधे जो हैं वो सुनते हैं। उनका सुनते भी हैं। बिल्कुल सुनते हैं। ये वैसे हमारा अपना जो प्लांट साइंसेस के एक्सपर्ट्स हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस है। आप जिस पौधे पे ज़्यादा ध्यान देंगे, वो पौधा जो है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ग्रो करेगा। उसको तारीफ़ की और एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती अच्छा, है। पौधों को भी तारीफ
की जाए तो वो अच्छा रिस्पांस खुश होता है। इसी तरह से जिस तरह की अब ये रिसर्च हो रही है कि अगर जानवरों को म्यूज़िक सुनाया जाए तो वो ज़्यादा आपको मिसाल के तौर पे अगर केटल को म्यूज़िक सुनाया जाए तो वो ज़्यादा दूध देती हैं। हम्म, इसी तरह से पौधे जो हैं वो अच्छा इन्वायरमेंट किसे पसंद नहीं है। हम्म, तीसरी बात ये कि वो जो आपने अभी कहा कि क्या वो बोलते हैं, उनकी ज़ुबान हमारी ज़ुबान नहीं है, लेकिन ये भी रिसर्च अब साबित कर चुकी है कि वो सिग्नल्स देते हैं। हम्म। वो दूसरे पौधों को अपने अपने पौधों से बातें करते हैं। क्योंकि हम समझ नहीं सकते उनकी हाँ, ज़ुबान, तो हम ये समझते हैं कि वो बोलते नहीं वो ना हैं। सिर्फ दूसरे पौधे उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वो सुनते हैं उनकी बात। ना सिर्फ वो दूसरे पौधों को सिग्नल देते हैं, बल्कि वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पत्तों से शूट्स तक, शूट से रूट्स तक, फूलों तक वो मुख्तलिफ सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स मूव करते हैं उनके अंदर। हम्म, और वो केमिकल्स ट्रेस आउट हुए हैं और उनसे पता चला है कि वाकई ही पौधे बातें समझाते हैं। एक और रिसर्च अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसके अंदर है कि पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अंदर से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, वो उनका कनेक्शन होता है और अगर कोई पौधा मुश्किल में है तो इनिशियली वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगी, जो अच्छा। करीबी पौधे की जड़ें हैं। अगर नाकाम हो जाएं या कामयाब ना हो तो वो और बात है, लेकिन दे ट्राई देयर बेस्ट। जिस हद उनमें एक ही खामी या आप कह लें एक ही चीज़ की कमी है कि वो चल नहीं सकते, हाँ। मूव नहीं कर सकते और उनकी ज़ुबान हमारी ज़ुबान जैसी नहीं अच्छा, है। उनकी मूवमेंट तो ये है ना, वो ग्रोथ करते हैं ऊपर की हाँ तरफ, जी, ऊपर हमारी के तरह वो इधर से फासले तय नहीं करते, हाँ, फासले लेकिन पे। चलते ज़रूर हैं, वो हाँ, भी ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ करते अच्छा, हैं। इसमें अब ये तो आप मेरे लिए तो बड़ी सरप्राइज़ बात थी कि आपने बताया कि वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं हाँ और जी, सिग्नल पहुँचाते हैं। अगर सिग्नल कोई पे। नीचे से जो इनकी जड़ें आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। अब पौधों में भी कोई ऐसी रिसर्च आई है कि अगर इनको म्यूज़िक सुनाया जाए या इनसे आप कोई उनका हाल चाल पूछें, जाके उनसे बात करें, अपने तौर पे आप नाम रखते हैं, किसी का नाम पप्पू रखते हैं, किसी का नाम कुछ और रख दें, हेलो पप्पू कैसे हो। तो जब आप उससे बात करेंगे पौधे से, तो पौधे का रिस्पांस आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगर आप मुसलसल 1 साल तक आप उसके पास जाते हैं, हफ्ते में 5 दिन जाते हैं या डेली जाते हैं, तो आप उसकी बीमारी को या उसकी कैफियत को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा है। पहले तो इस पे काम नहीं हुआ था। अब कुछ इलाकों में मॉडर्न कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में इस पे भी काम हो रहा है कि पौधे आपकी अच्छी बातों को एप्रिशिएट करते हैं और उसके जवाब में वो अपने जिस्म के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ खुशगवार तब्दीलियाँ लाते हैं, एक। दूसरा ये कि एज़ अ बॉटनिस्ट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। इफ़ यू टॉक टू द प्लांट्स दे जस्ट गिव यू द रिस्पॉन्स। अच्छा, वो ये नहीं करेंगे कि आपको जवाब देंगे, आप कहें जी अस्सलाम वालेकुम, वो कहें वालेकुम अस्सलाम, ऐसा नहीं है। वो खूबसूरत से खूबसूरत होंगे, उनको ध्यान मिल रहा है, उनको तवज्जो मिल रही है, आप उनको पानी दे रहे हैं, आप उनका ध्यान कर रहे हैं, छाँव में धूप से बचा रहे हैं, आप उनको खाद मुहैया कर रहे हैं, आप उन पे हाथ फेर रहे हैं, आप उनसे बातें भी कर रहे हैं, तो यकीनन वो अपने आप को एक खूबसूरत और तनावर पौधा बनाएंगे। और आप देखेंगे कि ऐसे पौधों में फूल भी ज़्यादा आते हैं और जल्दी आते हैं। ये फल भी बाकायदा इसमें। रिसर्च है इस पे कि अच्छा। हाँ जी, एप्रिसिएशन जो है ना सिर्फ पौधों को बल्कि जानवरों को भी ज़्यादा प्रोडक्शन उनमें जो भी उनके प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क है या और चीज़ें हैं, वो ज़्यादा करती हैं। अच्छा मैडम, ये तो हो गया पौधों की कैफियत, आप उससे जितनी उसको तवज्जो देंगे वो उसी तरह अच्छा रिस्पांस भी देंगे। अब पौधों के पास जब कोई इंसान वक्त ज़्यादा लगाता है तो उस पर क्या कैफियत तारी होती हैं, उस पर भी कोई अच्छे असरात मुरतब होते हैं कि नहीं? हाँ जी, ये तो तयशुदा बात है। एक तो ये है कि वैसे इस्लाम में पौधों की खिदमत करना और उनको पानी देना और उनका ध्यान रखना भी इबादत में शुमार है। इस्लाम की जितनी तालीमात हैं, मैं मज़हब की तरफ ज़्यादा नहीं आऊँगी क्योंकि गैर मुस्लिम भी ये काम करते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो सारी की सारी मुफ़ीद चीज़ों के बारे में हमें बताती हैं। तो पौधे जो हैं जब आप पौधों का ध्यान करते हैं तो आपकी अपनी जिस्मानी सेहत और अपनी ज़हनी हालत बेहतर होती है। डिप्रेशन का इलाज बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आप गार्डनिंग करें, आप गोडी करें, आप पौधे लगाएं, आप उनको ग्रो करते देखें। जब आप उनको बढ़ते हुए देखते हैं तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। ये एक सॉर्ट ऑफ एक क्रिएशन है,
एक आप कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने छोटा सा पौधा लगा, बीज लगा, छोटा पनीरी लगी और वो बड़ा हो के इसमें ढेर सारे फूल लग गए, तो आपको किस कदर खूबसूरत लगे, आपका मूड खुशगवार बनाते हैं। और इसके अलावा वो ये है कि ऑक्सीजन जब वो रिलीज़ करेंगे तो आपके इर्द गिर्द की हवा जो है वो लाइट हो जाएगी, आपको सांस लेने में आसानी होगी। ख़ास तौर पे ये जो सांस की तकलीफ़ें हैं, इनके अंदर तो बहुत सख्त ज़रूरी है कि हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन ज़्यादा हो और जो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है या और जो जहरीली गैसें नाइट्रोजनस हैं वो कम से कम हो। अच्छा मैडम, दूसरा ये तो पौधों पे अफादियत पे बात होगी, और हमारे मुल्क में कौन से ऐसे दरख्त हैं जिनको हम उनकी पैदावार बढ़ा के मुल्की ज़र मुबादला में इजाफ़ा कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके हम डॉलरों में कमाई कर सकते हैं, लकड़ी की सूरत में या उसके फल की सूरत में। मुरंगा के बारे में तो मुझे पता है कि इंडिया उससे $2 बिलियन एक्सपोर्ट से कमा रहा है, उसके पाउडर फॉर्म में पूरी दुनिया में उसका। इसके अलावा और कौन से पौधे ऐसे हैं जिसके फल से या उसकी लकड़ी से या और उसकी जो भी वो उसकी प्रोडक्शन से हम कमाई कर सकते हैं? देखिए, ये एक लंबी लिस्ट है। तकरीबन सारे पौधे ही मुख्तलिफ़ खसूसियात के हामिल होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिनल खसूसियात ज़्यादा होती हैं, उनकी मेडिसिनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं। और उसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लकड़ी इंतहाई शानदार होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि मशहूर हैं एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करने के लिए। तो ये मोरिंगा जिसकी आपने मिसाल दी, दैट इज़ कॉल्ड एज द मिरेकुलस प्लांट। इसमें मिनरल्स, वाइटामिन्स और ढेर सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकायदा इंसानी जिस्म को और ग्रो करती हैं और इंसानी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। लेकिन उसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पौधे तो बेशुमार हैं, मैं उनके नाम भी आपको भी गिनवा दूँ, लेकिन हमें एक कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देसी पौधे जो हैं, लोकल प्लांट्स जो हैं, वो उगाएं ज़्यादा। हमारा फैशन ट्रेंड बन गया कि हम खूबसूरती के लिए जो एक्ज़ोटिक प्लांट्स हैं वो उगाते हैं, जो हम एक्सपोर्ट नमाइशी किया। पौधे कहते हाँ हैं, जी, जो बाहर से हमने बाहर के कंट्रीज़ में। हमारे माहौल दोस्त नहीं हाँ, है। माहौल दोस्त तो शायद सारे ही पौधे होते हैं, लेकिन वो कम हैं। हाँ। वजह एक तो ये है कि वो उनका इतना घना साया नहीं होता, इतना घना फैलाव नहीं होता। फिर उनका फल जो है वो बहुत देर में आता है। फल तो ज़रूर आता है हर पौधे पे, मैं ये नहीं कहूँगी वो फलदार नहीं है, लेकिन उस तरह के फलदार नहीं है जैसे कि ये पौधे हैं जिन पे परिंदे और जानवर खाते हैं। अच्छा, फ्लोरा कहते हैं ओवरऑल फूलों को, पौधों को, एक नाम है। फौना कहते हैं एनिमल्स को और बर्ड्स को। तो अगर हम फ्लोरा ग्रो करेंगे तो हमारा फौना भी बढ़ेगा। आपने देखा है कि लाहौर में अब कौवों की बहुतात है, चिड़ियाँ और खूबसूरत फाख्ताएँ और बुलबुलें बहुत कम हैं। क्यों? इसलिए कि दरख्त ही नहीं जावर रहे, उनके घर थे। ठीक है, हम जब उनके घर उड़ा देते हैं, तबाह कर देते हैं। नीम की नमोलियाँ थी वो खाती थी, शहतूत छोटे छोटे थे वो खाती थी। ठीक है, पीपल के वो जो छोटी बेरीज होती हैं वो खाती थी। तो वो उनका घर भी था, उनकी खुराक भी थी, और वो साया जो मुहैया करते थे बड़े दरख्त, वो हमें ये वाले ठीक है आप ग्रो ज़रूर करें, उनको भी ध्यान दें, वो खूबसूरत हैं, खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, लेकिन साया और घना दरख्त जो है, सायेदार और घना दरख्त जो है, उसकी अपनी अफादियत है, ख़ास तौर पे हमारे गर्म मौसम में। अच्छा मैडम, ये जो तोता हमारे घरों की छतों पे भी बड़ा आगे पानी की दाना कोई डालता था, वो दाना भी खाता था। तोता, ग्रीन तोता, सब्ज़ तोता जो हमारा लोकल तोता है या परिंदा है, वो बड़ा नायाब होता जा रहा है। उसका फेवरेट दरख्त कौन सा था और वो क्यों अब नायाब होता जा रहा है? देखिए, तोता बड़ा खूबसूरत जानवर है और ये फलदार दरख्तों पे होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे वैसे तो ये नीम वगैरह पे भी होते हैं, लेकिन शहतूत पे भी होते हैं, लेकिन जो रसदार फलदार दरख्त होते हैं उन पे तोते बहुत होते थे पहले। वजह वही है, ना सिर्फ तोता बल्कि बुलबुलें, बल्कि छोटी चिड़ियाँ, फिंचेस मुख्तलिफ़ किस्म की। ठीक है, और बहुत सारे परिंदे, फाख्ताएँ, जो कि जिनकी आवाज़ से आप सुबह उठते थे। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी घर में स्वाय चंद इलाकों के जैसे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ दरख्त अभी भी हैं, तो आप उनको आवाज़ें सुन सकें।
तो इसकी वाहिद वजह ये है कि हमने वो दरख्त उजाड़ दिए, वो दरख्त काट दिए, उनका माहौल छीन लिया, तो ज़ाहिर है माहौल छीनेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे ना। मैम कोई एक दरख्त जो आपका फेवरेट है, आप चाहती हैं कि इस दरख्त की बहुत होनी चाहिए और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे को लगाएं? देखें, दरख्त तो मुझे सारे ही बहुत प्यारे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मुझे नीम का दरख्त बहुत अच्छा लगता है। नीम का। उसकी वजह एक ये है कि जब हम छोटे थे तो हमारा घर वसी था बहुत, उसमें बेतहाशा नीम के दरख्त थे, और वो नीम के जो दरख्त थे उनकी खूबसूरती मैं आपको बयान नहीं कर पाती। जब वो स्प्रिंग आती थी तो वो छोटे छोटे उसके पत्ते जब निकलते थे तो इतना खूबसूरत मंज़र होता था कि वो शायद मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और वैसे भी नीम के दरख्त जो हैं ना सिर्फ मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है, उनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि आप वो मुख्तलिफ मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, बल्कि वो हवा को प्योरीफाई करने में नंबर 1 है। और जब वो मूव करते हैं, आपने देखा जब वो हिलते हैं तो वो शेडिंग देते हैं एक खूबसूरत किस्म का। तो मेरे ख़्याल में नीम का दरख्त जो है मुझे बहुत पसंद है और मेरा फेवरेट दरख्त है। वैसे बहुत सारे फूलदार दरख्त भी हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, लेकिन नीम इज़ ऑन नंबर 1। अच्छा, अब गवर्नमेंट को, हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि सोसाइटी में शजरकारी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान हो जाए, लोग पौधे लगाएं? देखें, एक तो लोगों को इस सिलसिले में तालीम देनी चाहिए कि पौधे होंगे तो तुम्हारी ज़िंदगियां भी बेहतर होंगी, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगियां, उनके बच्चों की ज़िंदगियां बेहतर होंगी, माहौल बेहतर होगा। दूसरा ये कि उनको बाकायदा सहूलियात दी जाएं, ना सिर्फ पौधे लगाने बल्कि आप उसको पालें ना। अब क्या बच्चा आपका छोटा सा होता है, आप उसको फेंक देते? बच्चे को बड़ा करना होता है। जब तक कि वो खुद इस काबिल ना हो जाए कि ज़मीन से एब्ज़ॉर्ब करे और वो अपने तने पे ना खड़ा हो जाए, आपने उसको ग्रो करना है। अब एक पौधा अडॉप्ट करें बाकायदा, एक ही चाहे लगाएं, 2 ही लगाएं, लेकिन उनको बड़ा तो करें। बेशुमार पौधे लगते हैं हज़ारों की तादाद में, लेकिन उनकी बाद में परवाह नहीं होती। अच्छा, आप चूँकि हेड हैं इस बायोलॉजी डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनका कितनी ये इसमें दिलचस्पी लेते हैं, कितने % स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट में रुजू करते हैं, ये पढ़ते हैं? देखिए माशाल्लाह ये बहुत रिकॉर्ड तादाद में हमारे पास बच्चे आते हैं और वो इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये जनरल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, कॉमन इंटरेस्ट का है। इसमें ना सिर्फ पौधे आप उगाते हैं बल्कि आप किचन गार्डनिंग भी करते हैं, आप लैंडस्केपिंग भी करते हैं, अच्छा, यहाँ पे ठीक ये है। दोनों चीज़ें इसमें होती हाँ, हैं। मतलब किचन गार्डनिंग से मुराद ये है आप घर चला सकते हैं हाँ। छोटी मोटी सब्ज़ी उगा के। आजकल सब्जियां इतनी महंगी, हुँ। ठीक है। दूसरा ये कि आप डिब्बों में, आप छोटे कंटेनर्स में उगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए उसकी बहुत ज़मीन चाहिए। हुँ। पौधा रखने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बहुत कनालों में घर हो तो आप उसमें रखें, आप छोटा घर भी खूबसूरत बना सकते यहाँ पे आपका कोई किचन गार्डन बना हुआ है? हैं। हमारे पास बोटेनिकल गार्डन है और उस बोटेनिकल गार्डन में हमने एक हिस्से में किचन गार्डनिंग शुरू की हुई है, लेकिन हम उसको कमर्शियल नहीं करते, हम उसको अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए अच्छा। यूज़ करते हैं। जी, नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना, हमारी तफसीली बात हुई है डॉक्टर फ़रा ख़ान से। ये यहाँ पे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है और इनसे पौधों के हवाले से बात हुई है। तो इंशाल्लाह मज़ीद कभी मौका मिला तो इनसे मुख्तलिफ़ जो हमारे परिंदे हैं, अभी जो तोते के हवाले से बात हुई है, एक सरसरी सी बात हुई है, और मज़ीद ये कभी मौका मिला तो मुख्तलिफ़ परिंदे जो मुख्तलिफ़ दरख्तों पे बैठते हैं, किस परिंदे का कौन सा फेवरेट पौधा या दरख्त है, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। तनवीर अहमद, TN न्यूज़, लाहौर।